किया था, ऐसे ही संशय था नहीं, कीन किया था। बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत मीठा गाते हो, हम तुम्हारा गान से बहुत प्रभावित हैं। जब तुम इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर बजाते हो, तो तुम्हारे गुरुजी कितना सुंदर गाते होंगे, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा बजाते होंगे, मैं उनका गान सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव का गान तो केवल बिहारी जी के लिए है, केवल गोविंद के लिए है, केवल श्री कृष्ण के लिए है, उनके इष्टदेव के लिए है, वो और किसी को नहीं सुनाते। तो पीछे पड़ा ज्यादा, तो कहा कि ये अपनी राजशाहियत उतार के एक तरफ रख के चलो तो प्रयास कर सकते हैं, जोर तो उनके ऊपर है नहीं। बोले हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बस तुम्हारे गुरुजी का गान सुनना चाहते हैं, चलो। लेकिन छद्म में भेष में आया बादशाह तानसेन जी ने प्रणाम किया, बादशाह ने भी प्रणाम किया। स्वामी श्री हरिदास जी को बैठे थे, तो बोले, तानसेन तुम कैसे आए? स्वामी जी ने पूछा, वार्तालाप किए, कुछ सुनाओ। तानसेन से कहा स्वामी जी ने, तो तानसेन जो राग गा रहे थे वो अशुद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया, जानते हुए भी उस राग को अशुद्ध बजाया, और अशुद्ध बजाया तो स्वामी जी ने टोक दिया, तानसेन तो अशुद्ध गा रहे हो, शुद्ध नहीं है राग। तो तुरंत कहा, गुरुदेव सही क्या है? तो लिया, ये इस शब्द से ही ध्वनि निकल रही है। जब ये कहा कि गुरुजी सही क्या है, तो गुरुजी ने कहा होगा, स्वामी जी ने कहा होगा, लाओ तान पूरा लाओ। तो सही बताने के लिए स्वामी जी ने बजा के सही कराया, तो उसी उतना ही स्वाद बादशाह ने ले लिया और वाह वाह करने लगा। सोई पकड़ गए, वो तो सर्वज्ञ थे, सब जानते थे। बिहारी जी बिहारिणी जी जिसकी गोद में खेलते हों, उनके लिए क्या अज्ञात रहेगा, क्या उनको पता नहीं रहेगा। तो आप बताइए, अगर श्री तानसेन उस राग को शुद्ध गा देते, शुद्ध बजा देते, तो क्या स्वामी जी के गान का आस्वादन करने का सौभाग्य मिलता बादशाह को? नहीं मिलता। इसलिए अज्ञानी बनकर के ही ज्ञानी जनों से कुछ पाया जा सकता है। इसलिए 4:30 बज चुके हैं। अब कथा तो अभी पहली ही पंक्ति पे अटकी हुई है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत, आख्या ही कहो। क्या कहें? बोले कथाम आख्या है, कथा कहो। कैसी कथा कहें? बोले कथा सारम। आगे भी विदुर जी मैत्रेय जी का जहाँ प्रसंग चलेगा वहाँ भी सारम सारम समुद्र, सार सार कहिए। यहाँ भी कथा सारम, कथा सार कहिए। कैसी वो कथा सार कैसा हो? बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे कर्णों के लिए, कानों के लिए रसायन स्वरूप। ऐसी कथा। तो पूछो तो कुछ, तब तो हम कहेंगे। तो प्रश्न करने लगे सौनक जी महाराज, हे भगवान, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्त जन, वैष्णव जन भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते थे?
विवेक प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? और माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से मुक्ति पाने के लिए वैष्णव जन भक्त जन क्या करते थे? इहि घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च सुरतांगता। इस भयंकर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। और कैसे? बोले क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आसुरी प्रवृत्ति का स्वभाव हो गया है। तो आज इस कलिकाल में आसुरी वृत्ति से बचने का क्या उपाय है? कली के क्लेशों से आक्रांत है प्रत्येक जीव, उससे बचने का क्या उपाय है? आप कृपा पूर्वक हमें बताइए। और हे भगवन, श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, पावनों में पावन और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला जो कोई साधन आपने अनुभव किया हो, अनुभव गम्य हो जो, वो हमें सुनाइए। साधनम तद्वदाधुना। आपने जिस साधन का प्रयोग करके उसका लाभ प्राप्त किया हो, वो साधन हमें बताइए श्री कृष्ण की प्राप्ति का। अच्छा, एक बात बताओ, बिजली घर में वैज्ञानिक बिजली बनवा दें और बनवा के बिजली घर में छोड़ दें, काम वहीं छोड़ दें, और लोगों से कहें कि अपने हीटर ले आओ, कूलर ले आओ, एसी ले आओ, यहीं पावर हाउस पे डालो, बिजली घर में ही लगाओ अपने तार, तो क्या ये सब काम करेंगे वहाँ? हाँ? अरे वहाँ छोड़ दो, 440 वोल्ट की बड़ी लाइन आ रही हो उसमें डाल दो, तो काम करेंगे? क्या होगा? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वैज्ञानिक लोग शोध करेंगे, अनुभव करेंगे कि कितनी लाइट बल्ब झेल सकता है, कितनी एसी झेल सकता है, कितना कूलर झेल सकता है। फिर उसी हिसाब से बड़ी लाइन से छोटी लाइन पावर हाउस में लाके छोटी लाइन बनाएंगे। तो बिना अनुभव के कुछ भी संभव नहीं है। जिस चीज से मुझे लाभ नहीं हुआ, उससे आपको लाभ मैं कैसे कह दूं कि आपको लाभ हो जाएगा? और हम बहुत काल तक बता दिया और आप लगे रहे और लाभ नहीं हुआ, तो आपका तो समय बर्बाद हो गया ना। लेकिन जब मैंने अनुभव, एक उदाहरण दे रहा हूं कि जब मैंने अनुभव कर लिया कि इस चीज से, ये करने से ये मिला हमें, तो हम आपको खूब गर्व के साथ बता सकते हैं कि ये मिलेगा, आप लग जाओ। लेकिन कुछ लोगों की पढ़े न लिखे बस्ता पर चढ़ चढ़ बैठे हो, ऐसे हैं कुछ लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, अनुभव नहीं किया। इसलिए गुरु ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध दोनों होना चाहिए। जिसके पास अपना अनुभव हो, जिसने कुछ करके कुछ पाया हो, अनुभव किया हो ईश्वर का, भगवान का, बिना अनुभव के कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए जो आपने अनुभव किया हो वो हमें साधन बताइए। किसी भी जीव के जीवन से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और वही देव दुर्लभ अमूल्य जीवन से कोरे गुरु बन करके आपने खिलवाड़ कर दी, उसको भटका दिया, गलत जगह लगा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं करा सके, तो उसका तो जो होगा सो होगा, आपका भी कम नहीं होगा। यदि नहीं आता है तो मना कर दीजिए। लेकिन किसी के समय से मत खेलिए, किसी के जीवन से मत खेलिए, उसे आगे बढ़ाइए। कह दीजिए हम नहीं जानते और खोज करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। हमें स्वयं प्राप्ति नहीं हुई, अब तो बस घर घर भगवत प्राप्त डोल रहे, जिसको देखो भी भगवत प्राप्त है। हाँ, अरे भगवत प्राप्त तो छोड़ दो, भगवान है सब। हाँ, भगवान बने भी डोल रहे हैं, भगवान बनने को तैयार रहते हैं 2 4 10 रोज लोग हमें भगवान मान लें। ऐसे ही लोगों को भगवत रसिक देव जी खूब सुनाते हैं खरी खोटी। भगवत रसिक देव जी कहते हैं भेषधारी हरि के उर सालें, वो साला नहीं सालें, सालें माने चुभते हैं, टीस मारते हैं, जो ये भेष बना के लोगों को पागल बना रहे हैं, इस गद्दी पे बैठ कर के लोगों को पागल बना रहे हैं। तो कहते हैं अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही खो खेचे। न उसे ग्रंथ में प्रवेश, न पुराणों में प्रवेश, न शास्त्रों में प्रवेश, बस उन्हें इस अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, बस इस अर्थ से लेना देना है। नाचें गावें चित्र बनावें, काव्य करें चटकीली, और सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। चाहे जितना नाच लो गा लो, चटक मटक जो हो सके कर लो, लेकिन यदि जीवन में सच्चाई नहीं होगी तो भगवान तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदात्। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन बताइए। क्योंकि हे भगवान हम जानते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमें पता है भगवान, चिंतामणि किसी को मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, सुरद्रुः स्वर्ग का कल्प वृक्ष किसी को मिल जाए तो वैकुंठ की संपत्ति, स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, लेकिन यदि गुरु प्रयक्षति, श्री गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो बोले वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ धाम, साकेत धाम, वैकुंठ से एक ही पूंछ नहीं पकड़ लेना। हाँ, जिसकी जैसी उपासना उसको वैसे धाम की प्राप्ति, उसकी उपासना के इष्ट के अनुरूप धाम की प्राप्ति करा देने वाले होते हैं गुरुदेव भगवान। सांप्रदायिक बड़ा भारी झगड़ा है।
श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि यदि कोई व्यक्ति प्रयास करे तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकता है, लेकिन एक बार यदि सांप्रदायिकता में फंस गया तो फिर उससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। आचार्य अभिमान तो होना चाहिए, लेकिन सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे साधक घर छोड़ के आए और वो सांप्रदायिकता में फंस के उसने अपना साधन का विनाश कर लिया। दूसरे अन्य आचार्यों का, अन्य इष्टों का वो अपमान करने लग गए, तिरस्कार करने लग गए, निंदा करने लग गए, दूसरे संतों की निंदा करने लग गए, तो उन्हें अपना विनाश कर लिया। हमारे आचार्य बड़े, हमारे भगवान बड़े। अरे भैया, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, चले हो नहीं, अनुभव कुछ हुआ नहीं, झगड़ने पहले लग गए। लगिए, कुछ अनुभव शुरू होने दीजिए। ऐसे ही नहीं कि तुरंत बस भगवत प्राप्ति हो गई, खेल नहीं है भगवत प्राप्ति। जैसे ही आप नाम प्रारंभ करोगे, साधन प्रारंभ करोगे, गुरु प्रदत्त सदगुरु प्रदत्त नाम का आश्रय लोगे, तो सबसे पहले आपके पूर्वजों का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? पूर्वजों का। पूर्वज मुक्ति होगी। बिना पूर्वज मुक्ति के आपको साधन का अनुभव नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये बात को समझ में आ रही कि नहीं बात? बिना पूर्वज मुक्ति के कुछ भी अनुभव नहीं होगा साधन का। पहले पूर्वज मुक्ति होगी नाम महाराज की कृपा से, फिर आपकी शुद्धि होगी आपके शरीर की। और केवल इसी शरीर की नहीं, इसके पीछे 6 शरीर और हैं। उन सभी, ये स्थूल शरीर और पीछे के 6 सूक्ष्म शरीर, उनकी भी शुद्धि होगी नाम महाराज की कृपा से। और इसके बाद फिर आएगा आपके प्रारब्ध का नंबर, कर्म भोगों का नंबर। तो फिर ज्यों-ज्यों नाम जप करोगे त्यों-त्यों ऐसी रील तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। ऐसे कष्ट आएंगे और वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं, वो कटेंगे नाम महाराज की कृपा से। आपके कर्म भोग प्रारब्ध सब कटेंगे। और जब कर्म भोग खत्म तो सब भूत और भविष्य दोनों कंप्लीट, और फिर वर्तमान में जीवन शुरू होगा। और वर्तमान को ही समाधि कहते हैं। वर्तमान में ही अनुभव होते हैं, वर्तमान में रहकर ही भगवत साक्षात्कार होता है। भूत भविष्य में जाकर के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे ही नहीं हो जाता कि महाराज हम तो माला ले ली, हमको कुछ नहीं हो रहा है। उसकी विधि है। और या तो फिर ऐसी अनन्य शरणागति हो जाए, ऐसी अनन्य निष्ठा हो जाए कि सैकुंडों में सब में आग लग जाए। ऐसा भी हुआ है कई संतों के साथ, भगवान प्रकट हो गए। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में आता है, भक्तमाल जी में, कि गुरु जी ने मंत्र दिया और कहा इसको बताना नहीं किसी को। तो ऊपर चढ़ गए उस पे और उसी का उच्चारण किया, गुरु मंत्र का उच्चारण किया तो 72 सिद्ध भये। उसको एक बार सुना, 72 सिद्ध हो गए। ये तो ये सब पावर हो। अब जैसे महाप्रभु जी की कृपा जगाई मधाई पर हुई तो देर लगी क्या?
पानी नहीं पिया था, महाप्रभु जी संकल्प करके जगाई मधाई के पापों को पी गए। और महाप्रभु जी के गौर अंग की कांति बदल गई कुछ क्षण के लिए। इतने पाप थे उनके, सब स्वाहा कर दिए। तो ऐसा हो तो कोई देर नहीं है। ऐसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आलबंदार ने स्तुति करी भगवान श्रीमन नारायण की, और भगवान ने के कान पर भनक भी नहीं पड़ी, नहीं सुना भगवान। तो बाद में बोले आपको पता नहीं है मैं नाथ मुनि का वंशज हूं। और जैसे ही श्री नाथ मुनि जी का नाम लिया, तैसे ही भगवान की शेष सैया डगमगाने लगी। और भगवान शेष सैया के नारायण प्रभु उठ करके बैठ गए और आजानु लंबित भुजाओं में भर के उनको हृदय से लगा लिया। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।